राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल एक्स वाई जेड कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैं आपके लिए कोई ना कोई इस प्रकार की कहानी लेकर के आता रहता हूँ कि आपको उससे ज्ञान भी मिले और आपका मनोरंजन भी हो। इसी प्रकार की आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर के आया हूँ वो कहानी है अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। तो देखिए, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कोसी नदी के किनारे एक साधु नारायण दास अपने शिष्य गंगाधर के साथ रहते थे। दोनों हर समय भगवान का भजन कीर्तन और ध्यान करते रहते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि देश भ्रमण के लिए चला जाए, देश के सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन भी कर लेंगे और सुंदर सुंदर नगरों का भ्रमण करके उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। यह सोचकर दोनों ने जरूरत भर का जो भी सामान था वो अपने झोले में डाल लिया और झोला उठा करके और वो निकल पड़े देश भ्रमण के लिए। वे अलग अलग नगरों में जाते, वहाँ कुछ दिन रुककर वहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करते और वहाँ लोगों से मिलते और वहाँ के रहन सहन के बारे में, सभी के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते। फिर दूसरे नगर के लिए निकल पड़ते। लोगों से भिक्षा मांगकर वो अपना गुजारा करते थे, क्योंकि देखिए दोनों साधु थे तो भिक्षा मांग कर के ही वो गुजारा करते ही करते। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वे एक अनजान नगर में पहुंचे। वहाँ एक बगीचे में दोनों ने अपना डेरा जमा लिया और एक छोटी सी कुटिया बना ली उन्होंने। तो नारायण दास ने अपने जो शिष्य था गंगाधर, उसको 1 टका दे करके और ये कहा कि नारायण दास बेटा, तुम ऐसा करना गंगाधर कि बाजार में जा कर के 1 टके की भाजी ले करके आ जाओ और कुछ सब्जी वगैरह भाजी बन जाएगी तो खाना वगैरह बना लेंगे। गंगाधर ने कहा ठीक है गुरुजी, और गंगाधर 1 टका लेकर के बाजार चला गया। अब जैसे ही वो बाजार में प्रवेश करता है, उसे वहाँ जो सामान बेचने वालों की आवाज़ सुनाई देने लगी। कबाब वाला हो, चाहे चने मसाले वाला हो, या भाजी वाला हो, या फिर फल वाला हो, या फिर मिठाई वाला हो, या नमकीन वाला, कोई भी हो, सभी अपना अपना सामान टके सेर में बेच रहे थे कि 1 टके का 1 सेर, यानी कि 1 टके में 1 किलो आपको मिलेगा। अब ये सब देख करके गंगाधर को बहुत हैरानी हुई। वहाँ तो सब चीज़ें एक ही भाव में बिक रही थी। फिर भी तसल्ली करने के लिए वो भाजी वाले के पास गया और उसने भाजी वाले से दाम पूछे। गंगाधर ने कहा कि भैया आलू कैसे दिए हैं? भाजी वाला बोला टके के 1 सेर, यानी कि 1 टके में 1 किलो। ऐसे ही गंगाधर ने टमाटर के बारे में पूछा तो उसने कहा कि टके में 1 सेर। गंगाधर ने कहा कि मिर्च कैसे दी है? तो भाजी वाला बोला कि अरे भैया, सारी भाजियां टके की 1 सेर हैं, जो चाहे ले लो। तभी उसने क्या किया कि भाई मिठाई वाले से भी पूछ करके देखता हूँ। तो उसने मिठाई की दुकान जो दिखाई दी और वहाँ बहुत सी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बिक रही थी। मिठाई देख करके उसके मुंह में भी पानी आ गया। उसने सोचा कि एक बार मिठाई का भी भाव पूछ लूँ। अब ये सोच करके वो मिठाई वाले के पास गया तो वहाँ उसने स्वादिष्ट जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फ़ी आदि रखे हुए देखे। तो उसने मिठाई वाले से दाम पूछे। गंगाधर बोला कि भैया, ये जो बर्फ़ी है ये किस दाम की है? मिठाई वाला बोला कि टके के 1 सेर में। ऐसे ही फिर गंगाधर ने पूछा कि गुलाब जामुन कैसे दिया है? मिठाई वाला बोला कि टके का 1 सेर। गंगाधर ने पूछा कि जलेबी किस रेट में दी है? मिठाई वाला बोला कि भैया, कोई भी सामान ले जाओ, सभी का दाम टके सेर का ही है। गंगाधर ने सोचा कि वाह भाई, यह नगर तो बड़ा अजीब है।
यहाँ तो सभी चीज़ें एक ही दाम में टके की एक सेर बिकती हैं। इस नगर का नाम क्या है? मिठाई वाला बोला कि इस नगर का नाम है अंधेर नगरी। गंगाधर बोला कि यहाँ का राजा कौन है? तब मिठाई वाला बोला कि राजा चौपट है यहाँ का। अब उसने मन में सोचा कि भाजी तो रोज ही खाते हैं, यहाँ इतनी सारी मिठाइयाँ मिल रही हैं, क्यों ना आज मिठाई ही खाई जाए। ऐसा सोच करके उसने 1 टके की कुछ मिठाइयाँ ले ली और अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा गाते हुए वापस कुटिया में आ गया। कुटिया में आकर के उसने अपने गुरु नारायण दास को बाजार का सारा हाल बताते हुए कहा कि गुरुजी, ये नगरी तो बड़ी अजीब है। यहाँ तो सभी वस्तुएं एक ही दाम पर बिक रही हैं। बाजार में मिठाई इतनी सस्ती मिल रही है कि मैं भाजी की जगह ये मिठाई ही लेकर आया हूँ। गंगाधर की बात सुनकर गुरुजी ने अपनी आंख बंद करके ध्यान लगाया और गंगाधर से कहा कि नारायण बेटा, अब जब नारायण दास बोले कि बेटा गंगाधर, हमें जितना जल्दी हो ये नगर छोड़ करके चले जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ हमारी जान भी जा सकती है। गंगाधर ने कहा कि वो कैसे गुरुजी? नारायण दास बोले कि ये अंधेर नगरी है, यहाँ पर रहने वाले सभी मूर्ख हैं। यहाँ का राजा तो महामूर्ख है, जिसे ढंग से न तो राजकाज करना आता है और ना ही उसको न्याय करना आता है। हम कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं यहाँ। गंगाधर बोला कि लेकिन गुरुजी, इस नगरी में चीज़ें इतनी सस्ती मिलती हैं, यहाँ तो हम कम पैसे में अच्छा जीवन जी सकते हैं। गुरुजी, मैं तो अब यहीं पर रुककर खाने पीने का आनंद लेना चाहता हूँ। अब नारायण दास बोले कि बेटा, तुम यहाँ रहना चाहते हो तो शौक से रहो और टके सेर की मिठाइयों का लुफ्त उठाओ, लेकिन मैं तो यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकूंगा। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसो तब अपने गुरु को याद जरूर कर लेना। इतना कह करके नारायण दास गंगाधर को वहीं छोड़ करके और चले गए। अब गंगाधर की तो वहाँ पर मौज हो गई। रोज सुबह भिक्षा मांगने जाता, 1-2 रुपये जो उसे मिलते उससे खूब सारी मिठाइयाँ, दूध, दही, फल आदि खरीदता और छिक करके खाता। कुछ ही दिनों में खा खा करके वो मुष्टंडा हो गया। अब एक दिन क्या होता है कि उस नगर का एक कल्लू बनिया था। उस बनिए की जो दीवार गिर गई और उसके नीचे उसी नगर में रहने वाली एक विधवा थी, कलावती, उसकी बकरी दब करके उसमें मर गई। अब कलावती रोते विलापते हुए फरियाद लेकर के राजा चौपट के दरबार में पहुंची। कलावती बोली कि दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। राजा चौपट अपने सिंहासन पर बैठे हुए ऊँघ रहे थे। उसकी आवाज़ से सुन करके ऐसे हड़बड़ा करके उठे कि सिंहासन से नीचे गिर पड़े और उनका मुकुट जो था वो सिर से निकल करके दूर जा गिरा। उनके 2 सेवकों ने मिलकर के उन्हें उठाया, सिंहासन पर बैठाया, फिर मुकुट उठा करके उनके सिर पर रखा। अपने अपने हाथ पैरों को संभालते हुए वो बोले, राजा चौपट बोला कि कौन है ये दरबार में आकर इतनी जोर से चिल्लाई, उसे 100 कोड़े लगाओ। अब संतरी बोला कि महाराज फरियादी है, फरियाद लेकर के आई है। अब राजा चौपट बोला कि क्या फरियाद है तुम्हारी? कलावती बोली कि महाराज मेरा तो जीने का सहारा ही छिन गया। राजा चौपट बोले कि वो कैसे? कलावती कहने लगी कि महाराज कल्लू बनिए की जो दीवार गिर गई उसके नीचे मेरी बकरी दब करके मर गई। मेरा तो गुजारा उसका दूध बेच करके चलता था, मुझे इंसाफ चाहिए महाराज। अब राजा चौपट ने कहा कि इंसाफ तो होगा, जान के बदले जान मिलेगी। सेवक जाओ
कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ करके लाओ। अब संतरी बोले कि महाराज दीवार तो गिर गई है। राजा चौपट बोले तो उसके किसी भाई बंधु या रिश्तेदार को पकड़ करके लाओ। संतरी बोला कि महाराज दीवार तो ईंट और चूने की बनी हुई होती है, उसका कोई भाई बंधु या रिश्तेदार तो होता ही नहीं है, बस मालिक होता है उसका। तो राजा चौपट बोले कि उस दीवार का जो मालिक है उसे वो कौन है? संतरी ने कहा कल्लू बनिया है महाराज। राजा बोला कि तो ठीक है, कल्लू बनिया को पकड़ करके ले आओ। अब सेवक कल्लू बनिया को पकड़ करके ले आते हैं। राजा चौपट कहने लगा कि क्यों रे बनिए, इस औरत की जो लड़की थी, लड़की नहीं बरकी, तुम्हारी दीवार उसके के नीचे दब करके मर गई। अब संतरी बोले कि बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा चौपट बोले हाँ वही मर गई, बता क्यों मर गई, नहीं तो तुझे अभी फांसी पर चढ़ा देंगे। कल्लू बनिया बोला महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष तो उस कारीगर का है जिसने दीवार बनाई, ऐसी दीवार उसने बनाई कि वो दीवार गिर गई। राजा चौपट बोला कि ये सही कह रहा है, इसे छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लगाओ। अब सेवक जो कारीगर को पकड़ कर ले आते हैं। राजा चौपट बोला क्यों रे कारीगर, तूने दीवार ऐसी क्यों बनाई जिससे वो गिर गई और बकरी को मार डाला? कारीगर कहने लगा कि दुहाई है महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, चूने वाले ने मसाला ही सही तैयार नहीं किया, इस कारण से वो दीवार सही से नहीं बन पाई और वो गिर गई। राजा चौपट ने कहा कि इस कारीगर को छोड़ दो, अब 5 सुपारी वाले को पकड़ करके लाओ। संतरी बोला महाराज 5 सुपारी वाला चूना नहीं। हाँ, राजा ने कहा कि हाँ हाँ उसी को पकड़ करके लाओ। सेवक जो है चूने वाले को पकड़ करके लाते हैं। राजा चौपट बोला क्यों रे चूने वाले, तूने मसाला ऐसा क्यों बनाया कि दीवार गिर गई और उस दीवार के नीचे बकरी दब करके मर गई? चूने वाला बोला कि जान की माफ़ी हो सरकार, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, जो पानी डालने वाला भिश्ती था उसका दोष है, उसने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया जिसके कारण मसाला कमज़ोर बना और दीवार गिर गई। अब राजा चौपट बोले कि इसको छोड़ दो और जो चिश्ती या भिश्ती जो भी है उसको पकड़ करके लाओ। अब भिश्ती को पकड़ करके लाया गया दरबार में। राजा चौपट बोले कि क्यों रे भिश्ती, तूने चूने में इतना पानी क्यों डाला कि वो दीवार ठीक से नहीं बन पाई और बकरी उस दीवार के नीचे गिर कर मर गई? संतरी बोला कि महाराज दीवार बकरी पर नहीं गिरी, ठीक है, दीवार बकरी पर ही गिरी है महाराज। राजा चौपट बोले हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं। अब भिश्ती ने कहा कि इसमें गुलाम का कोई दोष नहीं है महाराज, वह तो कसाई ने ऐसी मशक बना करके मुझे दी जिससे कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा चौपट बोले कि ठीक है, भिश्ती को छोड़ दो, कसाई को पकड़ करके लाओ। तो भाई अब कसाई को पकड़ करके दरबार में लाया जाता है। राजा चौपट बोले क्यों रे कसाई, तूने मशक इतनी बड़ी क्यों बनाई कि उसकी वजह से दीवार ने बकरी को मार डाला? कसाई बोला जान की माफ़ी हजूर, यह तो गडरिये का कसूर है, उसने मुझे बड़ी भेड़ बेची जिससे मशक बड़ी बन गई। राजा चौपट बोले इसको छोड़ो, गडरिये को पकड़ो। तो बेचारे सैनिक भागे भागे जाते हैं और गडरिये को पकड़ करके लाते हैं दरबार में। राजा चौपट बोले अरे गंवार गडरिये, तूने कसाई को इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि उससे इतनी बड़ी मशक बन गई और उससे इतना ज़्यादा पानी उसमें आया जिसकी वजह से चूना सही नहीं बन पाया और वो दीवार गिर गई और उसके नीचे बकरी मर गई। अब वो बोला कि महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, जब मैं भेड़ छांट रहा था तो कोतवाल साहब की सवारी आ गई, उसे देख करके मैं घबरा गया
और मुझे छोटी बड़ी भेड़ का ध्यान नहीं रहा। अब राजा चौपट बोले कि इसको छोड़ो और कोतवाल को हाजिर करो। अब कोतवाल को दरबार में लाया जाता है। राजा चौपट बोले, क्यों रे कोतवाल, तुमने ऐसी धूमधाम से अपनी सवारी क्यों निकाली कि जिसके कारण गडरिया घबरा गया और जिससे उसने कसाई को बड़ी भेड़ बेच दी और फिर वो बकरी मर गई। कोतवाल बोले कि महाराज, मैं तो पूरे नगर के लोगों की सुरक्षा के लिए सवारी निकालता था। संतरी ने सोचा कि मन ही मन सोच करके संतरी ने बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा जो है पूरे शहर को ही आग न लगवा दे या सभी को ही फांसी पर चढ़ाने का हुक्म न दे दे, क्योंकि पूरे जो नगर था उसकी सुरक्षा के लिए ये बात आ गई। अब क्योंकि जब नगर की सुरक्षा के लिए बिना धूमधाम की भी सवारी निकाली जा सकती थी, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, राजा ने कहा। राजा चौपट बोले, हाँ हाँ, सब कोतवाल की ही गलती है, इसे फांसी चढ़ा दो। अब कोतवाल बोले कि महाराज महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझ पर दया कीजिए। राजा चौपट बोले, फैसला हो गया, दरबार समाप्त। अब कोतवाल को फांसी के लिए जो है फांसी स्थल पर ले जाया जाता है। जल्लाद को बुलाया जाता है। जल्लाद हाथ में फांसी का फंदा लेकर के आता है और कोतवाल के गले में डालता है। अब कोतवाल मियाँ जी तो बहुत दुबले पतले थे, फांसी का फंदा बड़ा था, फंदा कोतवाल जी के गले में ढीला रह जाता है। तो भाई अब जल्लाद भी हैरान हो गए, परेशान हो गए कि अब कोतवाल को फांसी पर कैसे चढ़ाएं। सो पहुंच गए राजा चौपट जी के पास में। जल्लाद बोले, महाराज महाराज, गजब हो गया, फांसी का फंदा तो कोतवाल के गले में ढीला पड़ रहा है। राजा चौपट बोले, तो क्या किया जाए। जल्लाद बोले, महाराज आप ही कुछ फैसला करें। राजा चौपट ने इधर उधर टहल करके कुछ सोचते हुए कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जिसके गले में ये फंदा बिल्कुल सही तरीके से आ जाए और उसे ही फांसी पर चढ़ा दो। अब जल्लाद बोला कि हाँ हाँ, यही सही रहेगा महाराज। राजा चौपट बोले कि जल्लाद, तुम कोतवाल के साथ जाओ और ऐसे व्यक्ति को तलाश करके लाओ जिसके गले में यह फंदा सही आ जाए और उसे ही फांसी पर चढ़ा दो। बकरी मरी है तो न्याय तो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो फांसी देनी ही होगी। अब तो भैया जल्लाद फंदा हाथ में लेकर के कोतवाल के साथ निकल पड़े सही व्यक्ति की तलाश में। वे नगर में सबके गले में फंदा डाल डाल करके देखते, लेकिन फंदा किसी के गले में भी सही तरीके से नहीं फिट बैठा। किसी के में ढीला रह जाता तो किसी के गले में ही नहीं आता। वो खोज करते करते वो दोनों गंगाधर की कुटिया पर जा पहुँचे। अब गंगाधर जी तो मस्त मिठाई खा करके खटिया पर पसरे हुए थे। जल्लाद ने उनके गले में फंदा डालकर देखा तो उसके गले में फंदा बिल्कुल सही आ गया। कोतवाल बोले, चलो हमारे साथ। गंगाधर बोले कि कहाँ। कोतवाल बोले, तुम्हें फांसी पर चढ़ाना है। गंगाधर कहने लगे, फांसी पर? लेकिन मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। कोतवाल बोले कि हाँ, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन यह फंदा तुम्हारे गले की नाप का है, इसलिए फांसी तुम्हें ही लगेगी, यही राजा की आज्ञा है। अब गंगाधर चिल्लाता रहा, लेकिन जल्लाद और कोतवाल ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पकड़कर फांसी स्थल पर ले आए। जब उसे फांसी पर लटकाने लगे तो वो राजा से बोला। गंगाधर कहने लगा कि दुहाई हो महाराज, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर मुझे फांसी पर क्यों लटका रहे हैं। राजा चौपट बोले कि कलावती की बकरी कल्लू की दीवार के नीचे दब करके मर गई, उसे न्याय देने के लिए किसी न किसी को तो फांसी पर लटकाना पड़ेगा। फंदा तुम्हारे नाप का है, इसलिए तुम्हें फांसी पर लटका रहे हैं। अब गंगाधर अपने गुरुजी की बात को याद करके कहने लगे और बहुत बहुत पछताने लगे वो कि गुरुजी ने सही कहा था कि बेटा यहाँ पर कभी भी जान जा सकती है। तो गुरु गंगाधर को बहुत पछतावा हुआ, उसे अपने गुरु की बात नहीं मानी थी। तो हे गुरुजी, अब तो बस आपका ही सहारा है।
उसने राजा चौपट से कहा कि गंगाधर बोले कि महाराज, मरने वाले की अंतिम इच्छा को जरूर पूरा किया जाता है। मेरी भी एक इच्छा है जिसे मैं मरने से पहले पूरा करना चाहता हूँ। राजा चौपट बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी? हम तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाराज, कोसी नदी के तट पर मेरे गुरुजी नारायण दास जी रहते हैं। मरने से पहले एक बार मैं अपने गुरुजी से मिलना चाहता हूँ। राजा चौपट बोले, ठीक है, गंगाधर के गुरुजी को यहाँ लाया जाए। अब नारायण दास को वहाँ लाया गया। गंगाधर को फांसी स्थल पर खड़ा देखकर गुरुजी सारी बात समझ गए। वे गंगाधर के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं। गंगाधर रोते हुए उनसे बोला कि गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे उसी की सज़ा मिली है, अब आप ही मुझे बचा सकते हो। नारायण दास ने गंगाधर के कान में धीरे से कुछ कहा, फिर गंगाधर को खींचते हुए कहा नारायण दास ने कि तुम हटो, फांसी पर हम चढ़ेंगे। अब गंगाधर बोले कि नहीं गुरुजी, अब तो फांसी पर हम ही चढ़ेंगे। नारायण दास बोले कि तुमने आज तक हमें हमारी गुरु दक्षिणा नहीं दी, आज हम गुरु दक्षिणा में मांगते हैं कि तुम मुझे फांसी पर चढ़ने दो। गंगाधर बोले कि नहीं गुरुजी, हमें गुरु दक्षिणा का नहीं देने का पाप जो है ना वो मंजूर है, लेकिन फांसी तो अब हम ही चढ़ेंगे। अब कभी गुरुजी, कभी गंगाधर को हटाकर फांसी का फंदा अपने गले में डाले तो कभी गुरुजी डाले। अब ये तमाशा देख करके राजा चौपट सहित सभी आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने कहा कि फांसी के नाम से तो बड़े बड़े को होश उड़ जाते हैं और तुम दोनों इसके लिए झगड़ रहे हो, इसका क्या रहस्य है? तो नारायण दास बोले कि अरे महाराज, आप जानकर क्या करेंगे, बस आप तो मेरे शिष्य की जगह मुझे फांसी पर चढ़ने का हुक्म दीजिए। अब तो राजा के पेट में मरोड़े उठने लगे। उसने कहा, राजा ने, कि यदि आपने हमें नहीं बताया तो हम यह फांसी रोक देंगे। नारायण दास बोले कि नहीं नहीं महाराज, फांसी मत रोकिए, यदि शुभ मुहूर्त निकल गया तो बहुत बुरा होगा। गुरुजी ने बोलते बोलते अपने मुंह पर हाथ लगा लिया। राजा बोले, जो चौपट राजा थे, कि मुहूर्त? कैसा मुहूर्त? नारायण दास बोले कि महाराज, मैंने ज्योतिष्य के अध्ययन से गणना की है कि आज का यह मुहूर्त हजारों सालों में आता है। आज के इस मुहूर्त पर जो भी फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग मिलेगा और अगले जन्म में इस राज्य से भी 5 गुना बड़ा राज्य प्राप्त होगा। अब गुरुजी की बात सुनते ही क्या कोतवाल, क्या सिपाही, क्या मंत्री, क्या सेवक, सभी फांसी स्थल की तरफ दौड़ पड़े और लगे एक दूसरे को खींच खींच कर फांसी का फंदा अपने गले में डालने। तभी राजा चौपट ने चिल्लाते हुए कहा कि सभी वहां से हट जाओ, मैं राजा हूं, स्वर्ग में जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, इसलिए मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अब सभी लोग वहां से हट जाते हैं। राजा चौपट जी सीना तान करके फांसी स्थल तक आते हैं और फंदा अपने गले में डालकर जल्लाद से कहते हैं कि मुझे फांसी चढ़ा दो, जल्दी करो, कहीं मुहूर्त निकल न जाए। अब जल्लाद राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं। इस बीच गंगाधर और नारायण दास चुपके से वहां से खिसक जाते हैं। तो दोस्तों, यही है कहानी अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा। कहने का मतलब सीधा सा तात्पर्य है कि कभी भी ऐसी जगह पर इंसान को नहीं रुकना चाहिए जहाँ का राजा मूर्ख हो, जहाँ का मंत्री मूर्ख हो, जहाँ न्याय की कोई व्यवस्था ना हो, जहाँ केवल तानाशाही ही चलती हो। ऐसी जगह इंसान को कभी नहीं रुकना चाहिए, या फिर जहाँ कहीं लालच हो उस जगह भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए और उस जगह पर नहीं रुकना चाहिए, वरना किसी भी वक्त आपके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो देखिए, ये कहानी मैंने आपको सुनाई। ये कहानी जिन भाइयों को पसंद आई है
वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही कमेंट भी करें। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।